कर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 और 19 से लिया गया है और उसमें हम यही देखेंगे सुनेंगे कि प्रज्ञा ग्रंथ का लेखक ईश्वर को इजरायलियों के इतिहास में जीवन में कार्य करते हुए देखता है। जब फिरौन ने अपने हृदय को कठोर बनाया था, ईश्वर ने कई सारे चिन्ह चमत्कार किए थे, फिर भी फिरौन ने अपने हृदय को कठोर बनाया था और इस्राएलियों को मिस्र से निकलने के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे। तब ईश्वर ने अपने सर्वशक्तिमान वचन को तलवार के रूप में उनके बीच में भेजा और ईश्वर ने सभी पहलौठों को, मानव के सभी पहलौठे बच्चों को, जानवरों के पहलौठे बच्चों को मार डाला। और उसके बाद फिरौन ने इजरायलियों को जाने के लिए अनुमति दी, लेकिन उसके बाद भी फिरौन ने अपने हृदय को कठोर बनाया और अपने रथों को, अपने घुड़सवारों को, सेना को इस्राएलियों के पीछे भेजा। तब ईश्वर ने मूसा को सामर्थ्य दिया और मूसा ने अपना हाथ बढ़ाकर लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और इस्राएलियों को मुक्त किया। और उसी लाल सागर में फिरौन की सारी सेना, घुड़सवार डूब करके मारे गए। तो हम देखते हैं इस्राएलियों के इतिहास में ईश्वर ने बहुत ही महान कार्य, बहुत ही बड़ा कार्य किया। तो आज भी ईश्वर हमारे साथ में है, चिन्ह चमत्कार करने को, हमें संकटों से बचाने के लिए और हमें स्वर्ग राज्य तक ले जाने के लिए ईश्वर हमारे साथ है। आज हम उस ईश्वर पर, उस प्रभु पर भरोसा रखें और उस प्रभु को हम धन्यवाद दें, उस प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करें। आइए हम अपने मन को जांचें, मौन रहकर अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गिक वस्तुओं की खोज में लगे रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि आप वचनों को आत्मा के अभिषेक से घोषित कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 14 से 16 और अध्याय 19 वचन संख्या 6 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, लाल समुद्र में अबाध मार्ग दिखाई पड़ा। वे मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। जब सारी पृथ्वी पर गहरा संकट छाया हुआ था और रात्रि तीव्र गति से आधी बीत चुकी थी, तब तेरे सर्वशक्तिमान वचन तेरे अपरिवर्तनीय निर्णय की तलवार लेकर स्वर्ग में तेरे राजकीय सिंहासन पर से एक दुर्दम्य योद्धा की तरह उसे अभिषिक्त देश में कूद पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और उसने सर्वत्र मृत्यु का आतंक फैला दिया। उसका सिर आकाश को छू रहा था और उसके पैर पृथ्वी पर थे। समस्त सृष्टि का सभी तत्वों के साथ नवीकरण किया गया और वह तेरे आदेशों का पालन करती थी, जिससे तेरे पुत्र सुरक्षित रह सके। बादल उनके शिविर पर छाया करते थे। जहाँ पहले जलाशय था वहाँ सूखी भूमि, लाल समुद्र के पार जाने वाला अबाध मार्ग और तूफानी लहरों में एक हरा मैदान दिखाई पड़ा। इस प्रकार सारी प्रजा ने तेरे अपूर्व कार्य देखने के बाद तेरे हाथ का संरक्षण पाकर लाल समुद्र पार किया। हे प्रभु, वे तेरी अपने मुक्तिदाता की स्तुति करते हुए घोड़ों की तरह विचरते और मेमनों की तरह उछलते कूदते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। उसने मिस्रियों के हर एक पहलौठों को उसकी जवानी से सभी पहली संतानों को मार दिया। तब वह इज़राइल को सोने चांदी के साथ निकाल लाया। उनके वंशों में से एक भी वहां नहीं छोड़ा गया। अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। उसने अपने सेवक इब्राहिम को दी गई अपनी पवित्र प्रतिज्ञा को स्मरण रखा, इसलिए वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को आनंद के गीत गाते अपने कृपा पात्रों को निकाल लाया। अनुवाक्य। प्रभु के पूर्व कार्य याद रखो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18
वाक्य संज्ञा 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्याय करता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूं, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 से लिया गया है और प्रभु हमें 3 खूबसूरत संदेश देते हैं। सबसे पहले प्रभु चाहते हैं कि हम नित्य प्रार्थना करें, कभी कभी नहीं, दिन में एक बार नहीं, सप्ताह में एक बार नहीं, सिर्फ इतवार को नहीं, लेकिन हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, रोज प्रार्थना करनी चाहिए। यहूदी नियम के अनुसार यहूदी लोग 3 बार यरूशलेम की ओर देख करके प्रार्थना करते थे। यदि आप दानियल का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 10, वहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद 3 बार अपनी खिड़की खोलकर, यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर उसी दिशा में 3 बार प्रार्थना करते थे। यदि आप स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे 119 और वाक्य संज्ञा 164, वहाँ पे राजा दाऊद के बारे में कहा गया है, मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। यदि स्तोत्र ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 119 वाक्य संज्ञा 164, राजा दाऊद लिखते हैं, मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। और प्रारंभिक कलीसिया में भी हम देखते हैं, प्रेरित परंपरा के अनुसार 7 बार दिन में प्रार्थना करने का आह्वान था। और कॉप्टिक एवं इथियोपिया के क्रिस्तीय भी दिन में 7 बार प्रभु से प्रार्थना करते थे, अर्थात 6 बजे सुबह और उसके बाद 9 बजे और उसके बाद 12 बजे, फिर 3 बजे अपराह्न और शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे और 12 बजे आधी रात को भी वे प्रार्थना करते थे। तो वे 7 बार दिन में प्रार्थना करते थे, प्रभु की संगति में रहते थे। आप थिस्सलुनीकियों का पत्र, पहला पत्र अध्याय 5 पढ़े, वाक्य संज्ञा 17 और 18, वहाँ पे संत पौलुस कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। और उसी प्रकार एफेसियों के पत्र आप पढ़ेंगे अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 18, वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहे, आप लोग जागते रहे, सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहे। तो हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है,
नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हर समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अर्थात प्रभु को याद करनी है। सवाल उठता है, आप दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हैं, या आप दिन में प्रार्थना करते हैं कि नहीं? यह एक सवाल है। कितने समय प्रभु को व्यक्तिगत रूप से याद करते हैं, परिवार के साथ कितनी बार प्रभु को याद करते हैं? यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम सच्चे क्रिस्टियन नहीं हैं। बिली ग्राहम जो बहुत बड़ा सुसमाचार का प्रचारक था, वो कहता था, ए प्रेयरफुल क्रिश्चियन इज ए पावरफुल क्रिश्चियन। उसका मतलब यह भी है, ए प्रेयरलेस क्रिश्चियन इज ए पावरलेस क्रिश्चियन। जो क्रिस्तान प्रार्थना करता है वो शक्तिशाली क्रिस्तान है। जो क्रिस्तीय प्रार्थना नहीं करता है वह कमजोर क्रिस्तीय है। तो हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और एक दूसरा संदेश प्रभु हमें देते हैं, और वो यह है, लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संख्या 1 में हम देखते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अर्थात प्रार्थना करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमको लगता है हमारी प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता है, प्रभु विलंब कर रहे हैं, फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अर्थात प्रार्थना में दृढ़ रहना है, प्रार्थना में स्थिर रहना है। आप संत मोनिका को याद कीजिए। संत मोनिका ने लंबे 18 वर्षों तक अपने पुत्र के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। उसने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, वह विधवा बार बार न्यायकर्ता के पास आती थी। वह न्यायकर्ता ना ईश्वर को प्यार करता था, न इंसान की परवाह करता था, और इसलिए वह उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन विधवा बार बार जा रही थी, रोज जा रही थी, उसको तंग कर रही थी। अंत में उस न्यायकर्ता ने उस विधवा के लिए न्याय की व्यवस्था की। प्रभु हमसे यह कहना चाहते हैं, यदि हम प्रार्थना में दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे और प्रार्थना कर नहीं छोड़ेंगे, एक दिन आएगा प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। और एक तीसरा संदेश प्रभु हमें देते हैं, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु पूछते हैं आज के सुसमाचार लूकास अध्याय 18:8 में, जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11:24 में यीशु कहते, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तो विश्वास करो, जो कुछ तुमने मांगा है वह तुम्हें मिल गया है। तो अवश्य प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। तो आइए आज हम एक निर्णय लें, नित्य प्रार्थना करने के लिए, निरंतर प्रार्थना करने के लिए, बराबर प्रभु को याद करने के लिए और प्रार्थना में दृढ़ रहने के लिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए निर्णय लें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आइए हम शोधक अग्नि की सभी आत्माओं को याद करें। उन्हें पाप क्षमा मिले, मुक्ति मिले, उसके लिए प्रार्थना करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरदानी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय
जय माता, जय हो जय